नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले अडानी ग्रुप से रिलेटेड। और यहाँ पर देखा जाए तो अडानी ग्रुप की कई कंपनीज यानी कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के अंदर आज के दिन हमें तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। ना केवल सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेस, बस इसके अलावा भी कई कंपनीज हैं जहाँ पर हमें तेजी के साथ कामकाज होते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे वो अडानी बिलमार हो या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी पावर हो या फिर अडानी पोर्ट्स हो, एनडीटीवी हो, यहाँ पर सभी जगह पर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और एम्बुजा सीमेंट के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी आज के दिन नोट की गई है। तो तेजी के पीछे का क्या रीज़न है, सभी कंपनीज के अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों लौटते हुए देखने को मिली है, और इस तेजी को देख के क्या एक रिटेल निवेशक को कंपनीज के अंदर निवेश कर देना चाहिए या फिर अभी के डेट में वेट एंड वॉच करना चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस की। मॉर्निंग के समय पर अप्रोक्सीमेटली हमें 7% डाउन देखने को मिल रहा था और उसके बाद सडनली हमें 10% की तेजी के साथ कंपनी के अंदर कामकाज होते हुए देखने को मिला। तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन हम देखें कि यहाँ पर मॉर्निंग के समय पर 7% की हमें गिरावट इसलिए देखने को मिल रही थी क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो बैंक्स हैं वो अडानी ग्रुप्स के क्रेडिट जो लिमिट है उसको थोड़ी बहुत कमी के साथ में दर्ज कर सकते हैं। बट इसके लिए यहाँ पर जो एमएससीआई की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि जो बैंक्स ने क्रेडिट जो स्कोर है, जो लिमिट है, वो यहाँ पर बरकरार रखी है, जिसकी वजह से हमें 10% की तेज़ी एकदम से आते हुए देखने को मिली और कंपनीज हैं एकदम से यू टर्न लेते हुए देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम अडानी ग्रुप के बेट रिडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 बेसिस पॉइंट्स है एमएससीआई की जो इंडेक्स है उसके अंदर हमें घटते हुए देखने को मिलेगा। और जो आउटफ्लो की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है, जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो यहाँ पर 102 मिलियन का देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेट किए गए हैं और कई ऐसे एलिगेशंस थे जिसकी वजह से स्टॉक हमें कंटिन्यू बेसिस पर टूटते हुए देखने को मिला। और 4189 रुपये का जिस कंपनी ने हाई लगाया था वो अप्रोक्सीमेटली हमें 1000 रुपीज़ तक भी आते हुए देखने को मिला था। अगर हम ऊपरी स्रोत से देखें तो स्टॉक की गिरावट हमें अप्रोक्सीमेटली 70% तक क्रैश होते हुए देखने को मिली थी। इसकी वैल्यूशन हमें 70% तक नीचे आते हुए देखने को मिली थी। एंड अभी जो कि एमएससीआई का कहना है कि यहाँ पर जो कि सफरिंग है वो डन हो चुकी है और हो सकता है कि अभी हमें स्टॉक जो है बॉटम आउट होते हुए देखने को मिल जाए। तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें तेजी लौटते हुए देखने को मिल रही है। सेकेंड फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर रिझाने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पर स्टेट बैंक ने जो कहा है कि इन्होंने अपने जो क्रेडिट स्कोर है उसकी सीमा को बरकरार रखा हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ एक बात और भी है जो हमें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कि रीपे और प्रीपे की जो बातचीत चल रही है वो भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक ये डिसीजन आते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वापस से बॉन्ड होल्डर्स को ये प्रीपे करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी बर्थ यहाँ पर हमें देखने को मिले 690 मिलियन से लेके 790 मिलियन तक। तो ये सभी फैक्टर थे, सभी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज हमें अडानी ग्रुप के अंदर तेजी लौटते हुए देखने को मिली। इनके हिसाब के मन में अभी भी और कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश एंट्री से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात करें तो नो डाउट कंपनी ने इन सभी चीज़ों के चलते 1/3 अपनी कैपिटल को यहाँ पर भी लूज करते हुए इस कंपनी ने भी दिखाया। और पिछले एक महीने की बात की जाए तो 56% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और पिछले एक साल में 26% के निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 4190 रुपये का कंपनी का हाई रहा, जबकि 1017 रुपये का हमें कंपनी का लो लगते हुए देखने को मिला। एंड अभी के दिनों में भी हमें 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है कंपनी। और कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो 1,36,000 करोड़ की अभी भी हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है। आपके अलावा भी अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पर और भी देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी की सबसे मेन बात जो अगर हम कंपनी की पी वैल्यूशन की बात करें तो कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। अगर हम
सेक्टर की बात करें तो 46 के ऊपर मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी हमें अभी भी 175 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इट मीन्स आपको अगर 1 रुपये इस कंपनी से कमाना है तो 1 रुपये लगाने के लिए आपको 175 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। सिंपल एज दैट, इस पी का मतलब यही है। आज की तेज़ी को देखकर अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मे बी ये हमारी फुलनेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तेज़ी को जेन्युइन तेज़ी नहीं मान सकता, क्योंकि ये सभी तेज़ी मेरे हिसाब से एक न्यूज़ बेस्ड तेज़ी थी। और अभी के समय पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपरी ओर से स्टॉक अभी भी हमें प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सेल ऑन राइज वाली स्थिति अभी भी हमें देखने को मिल रही है। और अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही 20-25% का बेनिफिट हो, आप यहां से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर अगेन आपके पास में एक जो सपोर्ट अवेलेबल देखने को मिल रहा है, वो यहां पर आपको इसी वाले सपोर्ट के ऊपर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक आप इन वाले लेवल से इस तेज़ी को देख के फंस जाते तो अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि इसका 1500 रुपये का है। यहाँ से अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम्स की बात करें तो नो डाउट कल के मुकाबले यहाँ पर वॉल्यूम्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट वॉल्यूम्स तो हमें यहाँ पर भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे, जब यहाँ पर हमें सडनली बहुत बड़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिली, और ये तेज़ी 2-3 दिन चली हुई थी। बट जैसे ही यहाँ पर हमें टॉप लगते हुए कंपनी का देखने को मिला, जो कि एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 2000 रुपीज़ का, और उसके ऊपर कंपनी गई भी थी। और वेरी सेकेंड डे यहाँ से हमें काफ़ी बड़ी सेल ऑफ भी होते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिला। तो ऐसे सेल ऑफ का आप शिकार ना हो, बस इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस कंपनी के चार्ट को मिनिमाइज करके देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी से एकदम से आपको निवेश करने के लिए मना करता हूं जहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनते हुए देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड हो या फिर वो डाउन साइड हो। और अभी के डेट में भी देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर वॉरेन बफेट सर भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, और एक दिन की तेज़ी को देख के आप अपने डिसीजंस को बिल्कुल से चेंज मत कीजिएगा। अगर आप बाई मिस्टेक इस कंपनी के अंदर ऊपरी स्तर से यहाँ से फंसे हुए हैं, तब आप यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी को आप एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1000 रुपीज़ का इसका लेवल ब्रेक होता है तो अगेन इसके अंदर आपको एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है कि मार्च के एंड तक जो कि रीपे और प्रीपे की बातचीत चल रही है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर माइटली 2000 रुपीज़ तक स्टॉक जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो अगर आप इस बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और आप एक स्विंग प्ले करने की कोशिश करते हैं, तब आप वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं ऐसा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी तो आप बिल्कुल से इस कंपनी को या फिर किसी भी इस ग्रुप की कंपनी को आप अवॉइड कीजिए, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।